डॉक्टर कैसर हमारे साथ मौजूद है, हमें चंद पेशेंट से मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पर जब हम डॉक्टर साहब, अगर कौन कौन से पेशेंट्स हैं इस वक्त हमारे साथ? ठीक है, ये 2 केसेस हैं हमारे पास अभी जो है, और एक और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये हैं, इनको भी यही प्रॉब्लम थी, जो कि इनको ओरल कैंसर हुआ। ओरल कैंसर हुआ है हाँ, आपका क्या नाम है? सादिक। सादिक साहब है। आपको क्या प्रॉब्लम हुई? मैं पूरी और अपना वो खाता था ना पान, उससे ये है कि दांत वगैरह थे नहीं, उससे ये है कि सोते में हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे आया, मैं तो यहाँ पे मेरा पीसीओ में एक ऑपरेशन हो चुका था। फिर उसके बाद पीसीओ वालों ने यहाँ मुझे शिफ्ट करा। उससे ये है कि यहाँ पे मेरा इलाज हुआ, उससे हड्डी और अच्छा, जबड़े मुझे का। थोड़ा सा सादिक साहब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछना चाहूँगी। आप कहाँ रहते हो? मेरी रिहाइश औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन में। अच्छा, क्या काम करते थे? मैं रंग पेंटिंग पेंटिंग करते हो आप? कंस्ट्रक्शन लाइन में पेंटिंग का काम। कंस्ट्रक्शन लाइन। अच्छा, कब से पान खाना शुरू किया? गुटखा खाया, छा लिया, सुपारी खाई? तकरीबन मैंने 20-25 साल खाए। 20-25 साल खाया। आपको नहीं पता था, अंदाजा था कि इस तरह की बीमारी नहीं हो होगी, इस तरह का नहीं पता था। नहीं कभी पता था। डॉक्टर से सुना था कि ये मुज़िर सेहत है, ये ऐसा कैंसर करता है? कभी सुना था? प्रोग्राम देखा होगा? वो तो देखे होंगे टीवी पे तो बहुत देखा ज्यादा। लेकिन एक वो होता है ना, इंसान जब होता है ना अपने उसमें तो नजरअंदाज कर देता है। क्यों क्यों नजरअंदाज करते हैं? अब आप बाकी जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, आप उनको समझाते हो कि ये ना खाओ? हाँ हाँ बिल्कुल। समझने की कोशिश करते हैं पेशेंट? हाँ हाँ बिल्कुल, 1-2 दोस्त होते हैं, उनके भी ऐसे हुआ था, वो भी सबको ये समझाते हैं। अच्छा, बाल बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। कितने बड़े? एक है 18 साल का और एक 6 साल का। एक 6 साल का। अब मतलब बच्चे मिस नहीं करते, याद नहीं करते बाबा को कि वो यहाँ पे बेचारे बीमार हो गए? अगर ये ना खाते तो जरा सा बेहतर हो जाती जिंदगी। जी हाँ, क्या करें, गलती तो होती है ना इंसान से। काम क्या करते हैं आप? रंग कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं आजकल? अब काम कितने अरसे से नहीं कर रहे? मैं 8-9 महीने से नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये फिर गुजारा कैसे पूरा होता है? इतना महंगाई का दौर है, महंगाई आसमानों से। अल्लाह ताला कर रहा है। तो अगर आप जरा सी एहतियात कर लेते, ना खाते पान गुटखा, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ हाँ वो तो है, इंसान को एहसास तो होता ही है। तो बच्चे ये बात करते हैं, एहसास दिलाते हैं, या बच्चे भी खाते हैं? नहीं नहीं, बच्चे नहीं खाते। बिल्कुल भी नहीं खाते। और बेगम जो है आपकी, वो खाती हैं? नहीं। और घर में कोई ऐसा फर्द? नहीं नहीं। जब से ये आपके साथ हुआ है। अच्छा, तकलीफ शुरू कैसे हुई आपको? शुरू ऐसा हुआ था कि मेरे को तकरीबन 2 साल पहले एक जख्म हुआ था यहाँ पे। ओहो, यहाँ गाल के अंदर? तो मेरे को कहा था कि आप वहाँ पे जाके ये एक्सरे करवा लें, कराची एक्सरे में। हाँ, हाँ। मैंने जो है ना, मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने उसको डील कर दिया 1 साल। जब 1 साल मैंने डील करा तो एक रात को मैं सो रहा था तो मेरी आवाज़ आई कट करके, फिर दूसरी आवाज़ आई कट करके, फिर तीसरी आवाज़ आई सीरो में कट। फिर मैं यहाँ पे अपना आ गया था OPD में। यहाँ मैंने डॉक्टर को बताया तो फिर यहाँ पे मेरे को एडमिट कर दिया PCO में, ट्रामा सेंटर में। फिर मेरा एक ऑपरेशन वहाँ पे हुआ था 6-7 महीने पहले। फिर अभी दूसरा ऑपरेशन मेरा अभी हुआ है, 1 महीना हुआ है NT के अंदर, जो मेरे गले में भी जख्म था। फिर गले में भी जख्म हो गया? गले भी आए थे और फिर ना, टॉन्सर बन गया था ना गले में, इसके लिए मेरे को NT में भेजा, तो यहाँ पे मेरे का ऑपरेशन हुआ है। तो अभी 1 महीना हुआ है मेरे ऑपरेशन का, बेहतरी है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना सुफिया, कि ये जो बता रहे हैं एक छोटा सा छाला हुआ था, होता बिगनिंग में यही है। ये मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि अगर कोई भी छाला मुंह के अंदर बने और 15 दिन से ज़्यादा हो जाए दवा लेने के बावजूद भी, तो परेशानी की बात है। इसलिए जैसे ये बता रहे हैं ना कि इन्होंने 1 साल तक उसको लिफ्ट नहीं कराया, तो छाला अगर ज़रा सा भी एक हो जाए और आप समझते हैं कि नहीं ये तो 15-20 दिन हो गया, इलाज भी प्रॉपर डॉक्टर से करा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप सीरियस हों और किसी जो कंसर्न डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है, उसी से मशवरा करें ताकि वो मशवरा दे। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जब कहा जाता है ना एक छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, बायोप्सी करेंगे, तो बायोप्सी का नाम सुनते ही लोग आगे पीछे हो जाते हैं और हमारे पास देर से आते हैं। अगर शुरू में ही छोटा सा छाला अगर निकाल दिया जाए तो बहुत बड़े परेशानियों से और ऑपरेशन से और उससे बचा जा बहुत सी चीज़ों से बचत हो सकती है। लेकिन वो तो सिंपल डॉक्टर साहब वही वाली बात है ना कि अगर वो ना ही खाया जाए इन पान छालिया गुटकों को, सुपारियों को, तो ज़्यादा बेहतर है। और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर हमें बताए भी कि आप सौंफ खा लें, आप खोपरा खा लें, आप मज़ीद च्युइंगम खा लें, लेकिन पान, सुपारी, छालिया, गुटखा, इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन ये मैसेज हमारा फ़र्ज़ है मीडिया
मीडिया होने की हैसियत से कि हम आप लोगों को, अपने देखने वालों को दें। समझने की सलाहियत इंसान को दी गई है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है कि अपने सोच समझ कर खाएं और सेहतमंद खाएं, ना खाएं भूखे रहें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि हर वक्त मुँह चलाते रहें, क्योंकि ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को। जैसा मेरा भाई सादिक भी यहाँ पर मौजूद है, उनका ऑपरेशन हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी सूरत हाल बताई। कुछ और पेशेंट्स मौजूद हैं, नाज़रीन आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, और भी पेशेंट्स आप बता रहे थे कि यहाँ पे हाँ, अच्छा अच्छा, ये जो उधर बैठे हुए हैं, अच्छा अच्छा, ओहो, क्या नाम क्या है आपका भाई? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, क्या क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ तकलीफ हो रही है? पूरा साइड में। पूरे फेस पे हो रही है? पूरे नहीं हाफ पे। आधे आधे चेहरे पे हो रही है? आपको तकलीफ क्या हुई थी शुरू में, क्या तकलीफ हुई है आपको? मुझे शुरू में 2 अल्सर निकले थे, मुंह के अंदर छाले निकले थे। मुंह के अंदर छाले। तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, बहुत उससे आराम नहीं आया 10-15 दिन। उसने कहा नाक कान गले के वार्ड में जाओ जिना। हाँ, वहाँ गया, उन्होंने बायोप्सी की, 15 दिन के बाद रिपोर्ट मिली, उसने बोला दोबारा रिपीट करेंगे। 1 महीने तक गया ही नहीं, मैंने बोला जब रिजल्ट नहीं आया रिपीट का क्या है। फिर दोबारा मुझे उसमें पेन हुआ, फिर फेशियो मैक्सिलरी में बायोप्सी की, उसमें 7% जरासीम आए कैंसर के। उसके बाद फिर आपका कुछ ऑपरेशन हुआ या 2 ऑपरेशन हुए, फिर क्या ये काला कैसे हो गया, आप क्या किया? ये रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी की है। कैंसर की दवाइयाँ भी लगी आपको? कैंसर की दवाइयाँ भी आपको दी गई हैं? कैंसर की कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ शुआएं। शुआएं दी है, रेडियोथेरेपी यानी कीमोथेरेपी का। अच्छा, इसमें अच्छा, नहीं मैं भी आ रही हूँ आपकी तरफ। इसमें जो सूरत हाल है इनका ये हुआ है कि चूंकि इन्होंने जैसे बताया कि जी दोबारा बायोप्सी के लिए कहा गया तो वो चले गए, नहीं गए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मरहला होता है कि कैंसर का 100% इलाज है, और अगर आप वक्त पे आ गए और वक्त पे आकर आपने ट्रीटमेंट फॉलो किया तो आप बहुत जल्दी सेहतियाब भी हो जाते हैं, अपना रूटीन काम भी करते रहते हैं, आपकी जॉब भी नहीं छूटती। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं ना कि वो उन्होंने मना किया तो हम फिर गए ही नहीं, मतलब नाराज हो गए या जो भी है, या कोई और तरीका इख्तियार में चले गए, कोई होम्योपैथ की तरफ चला गया, कोई हकीम के इलाज में चला गया, कोई इस तरह से बदहाली की वजह से एग्जैक्टली। और परेशानी जब आदमी होता है तो फिर वो दूसरा रास्ता, आसान रास्ता ढूंढता है, तो उसको शर्तिया इलाज दे रहे होते हैं, बिल्कुल वहाँ चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में। तो ये जो इनके साथ हुआ कि ये देर से चले गए, फिर वहाँ पे सर्जरी भी हुई, लेकिन वो चूँकि लेट आए तो इनको फिर रेडिएशन देना पड़ा, बिजली लगी इनको। तो बिजली के बाद के सिम्टम्स, वो जो साइंस हो, जो तकलीफ होती है, मुंह काला हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, अंदर छाले निकल आते हैं, और तो वो कुछ दिन तक रहता है, लेकिन वो बहुत तकलीफ दे मरहला रहता है। कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें, इस चीज़ को खाने के बाद ओरल कैंसर एक दफ़ा हो जाए तो मरहलावार जो है वो एक परेशानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि ख़त्म नहीं होता है। ये बड़ी परेशानी। मैं अपने भाई से यहाँ पर ये सवाल करूँगी, भाई साहब आप कहाँ के रिहायशी हैं? औरंगी टाउन 12 नंबर के। जी। भाई क्या मतलब क्या काम करते हो, कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 6 हैं, छोटे। छोटे हैं? हाँ। ओहो, तो अब मतलब छोटे बच्चों को कैसे संभाल रहे हो? आप तो अस्पताल में हो गए हो, क्या काम क्या वाइफ करते हो? जॉब करती है। अच्छा, आप क्या काम करते थे? मैं फल का ठेला लगाता था, अभी 2 साल से इसी मर्ज में मुब्तला हूँ। अब मतलब क्या पैगाम देंगे अपने देखने वालों को? उनको पान, छाल या गुटखा खाना चाहिए? मैं अपने देखने वालों को ये पैगाम दूंगा कि उनको बिल्कुल नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। आप अपने बच्चों को आप मना करते हैं कि वो खलती से भी कोई ऐसी चीज़ ना? नहीं, मैं तो बच्चों को डांटता हूँ, बिल्कुल छालिया के करीब भी नहीं जाने देता। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने हालत देखी मेरे भाई की यहाँ पर मौजूद है। उनका इस कदर शदीद तकलीफ़ में है कि वो उनका पूरा मुंह सूज गया है, शुआएं दी गई हैं उनको। अब उनका ये कहना है कि उनके 6 बच्चे हैं और अब कोई पुरसाने हाल नहीं होता। वो घर पर बैठे, वो अस्पताल में बैठे हुए हैं, बेगम उनकी कमाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सिर्फ एक पान, छाल या सुपारी, गुटखा जो है वो सिर्फ एक फ़र्द को इफ़ेक्ट नहीं करता, पूरे ख़ानदानों को इफ़ेक्ट करता है। तो अगली दफ़ा इसको अपने मुंह में डालने से पहले ये सोच लें कि आपके
पीछे जो घर वाले, आपके ख़ानदान वाले आपके लिए मौजूद हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। ये चीज़ इस हद तक मुज़रे सेहत है। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।